राम राम सारे भाइयों ने। आज के यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को लेकर। भाई 2015-16 से लेकर भाई 24-25 के बीच में जितनी भी हरियाणा के अंदर एचएसएससी के द्वारा परीक्षाएं आयोजित करवाई गई हैं, उन परीक्षाओं के अंदर जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, उन सभी क्वेश्चनों को अपने YouTube चैनल के ऊपर कवर करने का काम करेंगे। लगभग भाई 4 से 5 हज़ार वो क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे भाई। हर रोज 40 से 50 क्वेश्चन हैं, उनको कवर करने का काम किया जाता है। आज 22वीं वीडियो भाई लेकर आए हैं, और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए भाई अपने YouTube चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि जो 22वां पार्ट है, इससे पहले के जो 21 पार्ट हैं वो भी डाल दिए हैं। उन वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देखना और अच्छे से समझ कर भाई चैनल को लाइक किया करो और शेयर कर सब्सक्राइब भी करने का काम करना। कुछ ही दिनों के बाद भाई एचएसएससी सीईटी और हरियाणा एचटेट की परीक्षा है। इन दोनों परीक्षाओं के अंदर भाई हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछने का काम किया जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करना। तो चलते हैं प्यारे साथियों आज का पहला क्वेश्चन की ओर। भाई क्या कुछ है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन भाई लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या भाई, हरियाणा में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पूछा गया है कि कौन से जिले के अंदर भाई दरी निर्माण है वो हरियाणा के अंदर किया जाता है। तो दरी निर्माण का जो कार्य है वो हरियाणा के पानीपत जिले में किया जाता है। भाई कहाँ पर किया जाता है, ये हरियाणा के पानीपत जिले में किया जाता है। पानीपत हरियाणा में स्थित दरी निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसको बुनकरों का शहर और टेक्सटाइल शहर के रूप में भी जाना जाता है। कपड़ों के पुनर्चक्रण का वैश्विक केंद्र होने के कारण इसे कास्ट ऑफ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा का पानीपत जिला हाथरकंगों के लिए प्रसिद्ध है। इसे बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। और पानीपत के अंदर भाई दरी, कालीन, चटाई, चादर, पर्दे, कंबल आदि का निर्माण किया जाता है। आदि को बनाने का काम किया जाता है। और इनका जो निर्यात है भाई कनाडा, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। और जो पानीपत शहर है हरियाणा का भाई, यहाँ पर 3 प्रमुख महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी पानीपत के अंदर। एक 1526 में, 1556 और 1761 में भाई। और जो ये दरें बनाने का जो काम है ये जाट समुदाय के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है या किया जाता है। कौन सा जिला दरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है भाई, हरियाणा का पानीपत जिला। और ये आप लोगों के लिए भाई यहाँ से जो दरी है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई और जर्मनी, जापान के अंदर निर्यात है वो करने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का कौन सा समुदाय है भाई, यानी कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि समुदाय वो दरियाँ बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है भाई। तो यहाँ पर दरियाँ हैं वो जाट समाज के द्वारा यहाँ पर जो दरियाँ हैं उनको बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जाटों के द्वारा यहाँ पर जो दरियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। हरियाणा का कौन सा जिला हाथरकंगे के लिए प्रसिद्ध है भाई, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जिला हाथरकंगे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी हरियाणा का पानीपत जिला है। तो ये यहाँ के लिए प्रसिद्ध है दरी बनाने के लिए। और गर्म कंबल है वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। जो सेना के लिए भाई सबसे ज़्यादा 75% यहीं से आयात किए जाते हैं। बुनकरों का शहर खालिस्तान शहर है वो हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है भाई, बुनकरों के शहर के रूप में भाई हरियाणा के पानीपत को जाना जाता है भाई। और ये परीक्षा पटवारी के अंदर आएगा क्वेश्चन है भाई कि हरियाणा का कौन सा शहर है जो बुनकरों के नाम से जाना जाता है। तो पानीपत शहर को बुनकरों के नाम से जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड भाई GBTL इसकी स्थापना या इसके बारे में पूछा गया कि ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड क्या चीज़ है। ये आप लोगों के लिए भी पंजाब कॉटन मिल से संबंधित है भाई। क्या है ये आप लोगों का पंजाब कॉटन मिल से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं भाई, पंजाब कॉटन मिल्स की स्थापना 1938 में की गई थी। वर्ष 1964 में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था और इसका नाम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। वर्ष 2007 में इसका नाम भाई ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया था। क्वेश्चन क्या प्यारे साथियों कि सबसे पहले 1938 में पंजाब कॉटन मिल की स्थापना की गई और 1964 में भाई इसका जो अधिग्रहण है वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। बाद में इसका नाम जो भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया और 2007 में भाई इसका नाम है वो ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। तो ये पूरा क्वेश्चन था। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भाई,
तो इसकी जो स्थापना है वो 1977 ईस्वी में की गई थी भाई। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 ईस्वी के अंदर करने का काम किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे साथियों, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का गठन 1 अप्रैल 1977 को किया गया भाई। तो इसकी स्थापना हरियाणा के दुग्ध उत्पादकों, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी भाई। यह दूध की खरीद करके उसका प्रसंस्करण करके अन्य दूध उत्पादन बनाता है और उन्हें वीटा ब्रांड नाम से बाजार में बेचता है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद भाई बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? तो ये वीटा के नाम से बेचे जाते हैं। और इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1977 में भाई। कब की गई थी? जो डेयरी डेवलपमेंट है 1977 में इसकी स्थापना की गई। और इसका जो दूध उत्पादक भाई वीटा के नाम से इसको मार्केट के अंदर बेचने का काम किया जाता है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के अंदर समीप है या किसके समीप है? तो ये भाई जींद के अंदर स्थित है भाई। जो पांडु पिंडारा है ये कहाँ पर स्थित है भाई? जींद जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन भाई यहाँ पर एक प्रमुख मेला भरने का काम है वो किया जाता है। पांडु पिंडारा नामक पवित्र स्थान भाई जींद नगर के समीप स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान किया, इसलिए इसका नाम पांडु पिंडारा पड़ा। सोमवती अमावस्या को यहाँ मेले का आयोजन है वो किया जाता है भाई। हरियाणा के किस जिले में भाई रेलवे का वर्कशॉप है? यहाँ पर पूछा गया रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है कि रेलवे की जो वर्कशॉप है वो कौन से जिले में भाई? यमुनानगर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर भाई? यमुनानगर के अंदर स्थित है। और हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में भाई उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप स्थित है। इस रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में की गई थी भाई। कब की गई थी इसकी स्थापना? वो 1952 में की गई थी। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप हरियाणा के अंदर। यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत कार्य भी किया जाता है। शताब्दी एक्सप्रेस की जो मरम्मत होती है वो भी हरियाणा के जगाधरी शहर जो यमुनानगर के अंदर स्थित है, जिसकी 1952 में स्थापना की गई थी, वहाँ पर इसका मरम्मत का कार्य किया जाता है भाई। हरियाणा में बलालपुर पेपर मिल कहाँ पर स्थित है भाई? यहाँ पर पेपर मिल है बलालपुर भाई। कौन से जिले के अंदर स्थित है? यमुनानगर के अंदर स्थित है भाई। यानी कि जो बलालपुर पेपर मिल है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में पीतल नगरी भाई, ये क्या पूछा गया है कि पीतल नगरी कौन से शहर को बोला जाता है? तो हरियाणा की जो पीतल नगरी है वो रेवाड़ी को कहा जाता है भाई। कौन से शहर को कहा जाता है? ये रेवाड़ी को। पीतल नगरी किसको कहा जाता है भाई? रेवाड़ी को। हरियाणा के रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने पीतल और धातु क्रम के लिए प्रसिद्ध है। इस कार्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी भाई। कौन सी शताब्दी में? 16वीं में भाई। गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम बताओ भाई। यहाँ पर टूर ट्रैवलर जो कंपनी है उसके बारे में पूछा गया है। मेक माई ट्रिप भाई क्या है? मेक माई ट्रिप है उसका मुख्यालय या उस कंपनी का जो नाम है वो क्या है? मेक माई ट्रिप है। ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है भाई। और इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी भाई। कब हुई थी? 2000 साल के अंदर इसकी स्थापना थी वो किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? मेक माई ट्रिप का इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है भाई। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? क्या क्वेश्चन है कि जो देश का पहला रबड़ कृत्रिम संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया प्यारे साथियों? ये हरियाणा के पानीपत जो शहर है उसके अंदर इसको स्थापित करने का काम किया गया है। कहाँ पर? पानीपत के अंदर। और पानीपत को दरी बनाने का केंद्र भी बोला जाता है, बुनकरों का शहर भी बोला जाता है प्यारे साथियों। देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना वर्ष 2013 में हरियाणा के पानीपत में की गई। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड द्वारा की गई। यह संयंत्र इंडियन ऑयल TSRC कॉरपोरेशन ताइवान और मारुबेनी कॉरपोरेशन जापान का एक संयुक्त उद्यम है। यह संयंत्र ESBR स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ का उत्पादन करने वाली देश की पहली इकाई है। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कागज और प्लाईवुड जो उद्योग आप लोगों का, इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यमुनानगर भाई। कौन सा जिला प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? यमुनानगर जिला प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन, नया प्लास्टिक पार्क भाई हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? जो नया प्लास्टिक पार्क है भाई हरियाणा के किस जिले में? पानीपत जिले के अंदर इसको स्थापित करने का जो काम है वो किया जाएगा भाई। हरियाणा के पानीपत में भाई 1500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लास्टिक पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई,
हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान में होता भाई? जो हीरो होंडा का मोटरसाइकिल था भाई, हीरो का, इसका स्थान कौन से शहर में किया जाता था भाई? दारूहेड़ा। कहाँ पर किया जाता था ये? दारूहेड़ा के अंदर इसका निर्माण किया जाता था और ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। जो गुरुग्राम और रेवाड़ी सड़क है उसके ऊपर दारूहेड़ा स्थित है। दारूहेड़ा जो शहर है वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है भाई? यहाँ पर पूछा गया कि हरियाणा में हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल है इसका जो निर्माण किया जाता है कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? रेवाड़ी जिले के अंदर। और रेवाड़ी में कहाँ पर भाई? दारूहेड़ा के अंदर। कुंडली गांव सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? कुंडली भाई, कौन सा गांव पूछा गया? कुंडली। और ये औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है तो ये कौन से जिले में है? कुंडली सोनीपत के अंदर स्थित है प्यारे साथियों। कहाँ पर स्थित है भाई? सोनीपत जिले के अंदर स्थित है कुंडली, देख सकते हैं। कुंडली गांव हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। कुंडली गांव में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थित है। यह संस्थान 100 एकड़ क्षेत्र में फैला। निपटेम का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाना। निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है भाई? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से स्थान के ऊपर भाई होंडा मोटरसाइकिल है इसका निर्माण किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर है क्या देंगे तो सोचो भाई। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो मानेसर के अंदर है भाई। होंडा जो मोटरसाइकिल है इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर है भाई? मानेसर के अंदर। और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2016 के अंदर पूछा गया है। कहाँ पर है भाई? मानेसर के अंदर प्यारे साथियों। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ भाई? जो आप लोगों का क्वेश्चन है, गुड़गांव में सबसे प्राचीन जो उद्योग है उसके अंदर किसका निर्माण हुआ था? यहाँ पर कार बनाने के जो मारुति सुजुकी की कारें बनाई जाती हैं वो सबसे प्राचीन उद्योगों में से गुड़गांव का एक है भाई। देख सकते हैं प्यारे साथियों, गुड़गांव का सबसे पुराना उद्योग कार निर्माण उद्योग है। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का घर है। भारत में मारुति सुजुकी की प्रथम इकाई हरियाणा के गुरुग्राम में 1982 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन भाई, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ भाई? जो पानीपत है भाई इसके एक बाहोली गांव है, यहाँ पर कौन सा कारखाना लगा हुआ भाई? तेल शोधक कारखाना है वो यहाँ पर लगाया गया है। कौन सा कारखाना? तेल शोधक कारखाना भाई। और इसकी स्थापना है 1998 में हुई थी। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित 7वीं रिफाइनरी है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है भाई। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ भाई? जो पानीपत का बाहोली क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा कारखाना है? तो तेल शोधक का यहाँ पर कारखाना है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी भाई। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ भाई? यहाँ पर भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी भाई। इंडियन ऑयल की यहाँ पर तेल रिफाइनरी है। ये भारत के अंदर 7वीं रिफाइनरी लगाने का काम किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन भाई, पानीपत जिले के बाहोली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? तो तेल शोधक कारखाना है। 1900 कौन सी साल में किया गया था भाई? 1998 में इसका निर्माण था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए भाई प्रसिद्ध नगर कौन सा? जहाँ पर वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों से संबंधित उपकरण कौन से शहर के अंदर बनाए जाते हैं भाई? हरियाणा के अम्बाला जिले को वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी के रूप में जाना जाता है भाई। देख सकते हैं, वैज्ञानिक एवं सर्जिकल उपकरणों के निर्माण के लिए अम्बाला प्रसिद्ध नगर है। अम्बाला को विज्ञान नगरी और मिक्सी सिटी के रूप में जाना जाता है भाई। अम्बाला में वायुसेना केंद्र है। अम्बाला को वैज्ञानिक उपकरणों का नगर के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी वजह से विज्ञान शहर कहलाता भाई? तो कौन सा जिला होगा? अम्बाला जिला भाई। कौन सा जिला होगा प्यारे साथियों? ये अम्बाला जिला होगा भाई। तो आप लोगों को कैसे क्वेश्चन लगते हैं कमेंट कर जरूर बताया करो प्यारे साथियों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई ये HSSC के द्वारा जो पहले परीक्षा ली गई थी उन परीक्षाओं के अंदर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों की गलती की वजह से आप लोगों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना, अच्छे से याद करना और साथ के साथ चैनल को शेयर कर भाई सब्सक्राइब भी करने का काम करना। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन सा शहर है भाई? तो ये आप लोगों का हरियाणा की बात है तो अम्बाला जिला है वो वैज्ञानिक नगरों का सबसे बड़ा निर्माता शहर है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा सरकार में खालिस्तान
$5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है भाई। तो ये कहाँ पर है प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझने का काम करना कि हरियाणा सरकार भाई $5 बिलियन के नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास कहाँ पर करने जा रही है। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर भाई, कहाँ पर हरियाणा सरकार गुड़गांव में भाई $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास है वो करने जा रही है भाई। देख सकते हैं 2016 में गुड़गांव के सोना और मानेसर क्षेत्र में भाई $5 बिलियन की लागत से एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास करने की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने सितंबर 2023 में भाई। हिसार के यहाँ पर देख सकते हैं, हिसार के खानपुर गांव में 100 एकड़ क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की घोषणा थी, वो भी करने का काम किया। अगला क्वेश्चन भाई, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई भाई। तो ये पश्चिमी यमुना नहर है, ये हरियाणा के ताजेवाला हथनी कुंड बिराज से निकालने का काम किया गया भाई। कहाँ से? ताजेवाला हथनी कुंड बिराज से निकाली गई है। 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कार्य था वो करवाया गया था भाई। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में स्थित है भाई। औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग विहार है जो, ये कौन से क्षेत्र में नगर में भाई? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर स्थित है ये? गुरुग्राम के अंदर स्थित है, देख सकते हैं भाई। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुरुग्राम नगर में स्थित है। 1200 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। खालिस्तान पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांस्य के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य के बर्तन के लिए कौन सा शहर है वो हरियाणा का प्रसिद्ध होगा प्यारे साथियों। तो ये रेवाड़ी आप लोगों के लिए प्रसिद्ध होगा, जिसको पीतल नगरी के रूप से भी जाना जाता है। देख सकते हैं राज्य का रेवाड़ी जिला पारंपरिक उद्योग पीतल धातुक्रम कांस्य के बर्तन और सजावटी जूते के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के पीतल के बर्तन और जरी की जूतियाँ विश्वविख्यात रही हैं, लेकिन समय के साथ इनका लोप होता चला जा रहा है। यह जिला उद्योग के लिए मिठाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की बर्फी मशहूर रही है। वर्तमान में यहाँ हीरो मोटर, सोनी इंडिया, OCCI लिमिटेड सहित 97 बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो काम करेंगे। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग के ऊपर स्थित है? दारूहेड़ा क्षेत्र है ये कौन से रोड के ऊपर स्थित है? तो ये दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसके ऊपर स्थित है। रेवाड़ी जिले के अंदर ये दारूहेड़ा क्षेत्र है और ये दिल्ली जयपुर रोड के ऊपर स्थित है भाई। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर स्थित है भाई। कुरुक्षेत्र जो जिला है इसके अंदर भाई एक चीनी मिल है वो कहाँ पर स्थित है भाई? शाहबाद के अंदर। कहाँ पर स्थित है ये? शाहबाद के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1984-85 में की गई थी। शाहबाद सहकारी चीनी मिल लिमिटेड भारत में सबसे अच्छी चीनी निर्माण सहकारी समितियों में से एक है। यह चीनी मिल 24 मेगावाट सह उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 5000 टन गन्ना है वो पेराई करने का काम करते हैं। कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिलें स्थित है भाई? शक्कर की मिल कहाँ पर स्थित होगी प्यारे साथियों? तो ये शाहबाद के अंदर स्थित है, जिसकी 1984 और 85 के अंदर स्थापना की गई थी भाई। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी भाई? जो सहकारी चीनी मिल है इसकी स्थापना 1984-85 के दौरान की गई थी। कब की गई भाई? 1984 और 85 के दौरान। कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी चीनी मिल है वो किस स्थान के ऊपर स्थित है? तो ये हरियाणा के शाहबाद जिले के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 और 85 के अंदर की गई थी। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध होगा भाई? ऊन उद्योग के लिए हरियाणा का पानीपत शहर है वो विश्व के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। ऊन शहर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऊन उद्योग के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। ऊन मूलतः रेशेदार या तंतु में प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकालता है। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले के अंदर स्थित है भाई? तो ये किस जिले के अंदर स्थित है प्यारे साथियों? रेवाड़ी के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित होगा प्यारे साथियों? रेवाड़ी के अंदर स्थित है, दारूहेड़ा क्षेत्र में जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसके ऊपर स्थित है। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं भाई? यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे साथियों, गुरुग्राम के अंदर भाई एक नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए भाई हरियाणा सरकार ने किसके साथ है जो MOU होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया भाई? चाइना फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट के साथ भाई। किसके साथ है? चाइना फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट के साथ है वो हरियाणा सरकार ने एक नई औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए हाथ है वो मिलाने का काम किया भाई। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है किस जिले के अंदर स्थित है भाई? तो ये हरियाणा के रोहतक के
के अंदर स्थित है भाई। जो सोरी मार्केट है ये हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? रोहतक के अंदर स्थित है। और 1951 में राज्य के रोहतक शहर में स्थापित सोरी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार माना जाता है। यहाँ से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में भी कपड़ा है उसकी आपूर्ति की जाती है। एशिया का सबसे बड़ा थोक भाई या होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये हरियाणा के अंदर भाई जो कपड़ों का थोक बाजार है या होलसेल है, तो ये हरियाणा के रोहतक शहर के अंदर स्थित है, जिसको सोरी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है भाई, कपड़ा बाजार। तो कौन सा बाजार होगा? जो सोरी बाजार है ये कपड़ा के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो पुराने बस स्टैंड के पास रोहतक के अंदर स्थित है भाई। साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? साइबर सिटी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है भाई। इसके जो गुरुग्राम है इसके बहुत सारे नाम है, उन नामों को याद रखना। हर परीक्षा के अंदर एक नाम है वो जरूर पूछा जाता है भाई। हरियाणा की राजधानी हरियाणा के अंदर भाई जो साइबर सिटी की स्थापना वर्ष 2003 के दौरान की गई थी भाई। यहाँ पर कई शीर्ष आईटी एवं फॉर्च्यूनर 500 से ज्यादा कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं। इस क्षेत्र को भविष्य का वाणिज्यिक केंद्र माना गया है। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई? जो ऑटोमोबाइल है उसके लिए कौन सा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होगा? तो ये आप लोगों के लिए भाई गुरुग्राम, मानेसर और बावल भाई, ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है, जो ऑटोमोबाइल के अंदर स्थापित किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन, HSIDC भाई, HSIDC का पूरा नाम क्या प्यारे साथियों? यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो HSIDC है इसका पूरा नाम क्या होगा? तो ये हरियाणा स्टेट इंफ्रामेटिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं भाई? हरियाणा स्टेट इंफ्रामेटिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्यारे साथियों आज के लगभग भाई 50 क्वेश्चन ये थे जो आप लोगों को बताने का काम किया। कैसे आप लोगों को क्वेश्चन लगे और आप लोग कमेंट कर अपनी राय देना, साथ के साथ वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। हर रोज आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। साथ के साथ इंडिया जीके है उसकी भी एक वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज लेकर आने का काम करते हैं। उन वीडियो को भी आप अच्छे से देखना ताकि आप लोगों की जो परीक्षा है वो अच्छे से पास हो सके। थैंक यू दोस्तों।